दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको जल्दी से सब्सक्राइब करना है, आइकॉन बेल दबाना है वो वाला। उससे क्या होगा कि मेरे मैसेजेस जब अपलोड होते हैं तो आप तक पहुँच जाएंगे। मेरे पेज को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, ये जो बटन है आपको प्रेस करना है और इस तरीके से आप मेरे लाइव मैसेजेस वहाँ से देख सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप हमने स्टार्ट किया है मसीह मंथन बैठक का, जो गलत शिक्षाओं के प्रति हम मुहिम चला रहे हैं। लॉकडाउन के बाद में भारत से, क्षमा करें मुंबई से, हम उसकी पहली बैठक शुरू करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, इनमें से किसी एक नंबर पे आपको कॉल करना है और उनको कहना है कि आपको मसीह मंथन बैठक ग्रुप में ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रख रहा हूँ। आज का विषय बड़ा दिलचस्प है, मेरे साथ में बने रहे। कुछ 1-2 मिनट आगे चला जाएगा 5 मिनट से, लेकिन मेरे साथ में बने रहे। आज का विषय है शैतान के साथ झूठ। जी हाँ दोस्तों, शैतान के साथ झूठ। इसके पहले यीशु ने क्या कहा, मैं आपके बीच में उसको रखने जा रहा हूं। यूहन्ना की किताब उसका 8 का 44, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो यीशु ने कहा कि लूसीफर, शैतान, इबलीस जो है वो झूठा है। तो उसने 7 झूठ संसार से बोले हैं। 8, 9, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने 7 चुना है। 7 झूठ, 7 लाइज ऑफ डेविल, 7 झूठ उसने बोले हैं। आइए देखते हैं उसके 7 झूठ क्या है। और साथ ही साथ में प्रकाशित वाक्य के उसके 12 के 9 में भी यीशु ने क्या कहा उसके बारे में। वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला, द डिसीवर ऑफ होल वर्ल्ड, ये सारे संसार का भरमाने वाला। तो 7 झूठ से उसने संसार को भरमाया है। अगर ये वीडियो मेरा कोई मसीह भाई बहन अगर वो देख रहा है तो वो समझे। साथ ही साथ अगर कोई मसीह भाई बहन नहीं है, क्राइस्ट फॉलोवर नहीं है, उसने यीशु को कभी नहीं जाना, कोई मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख या फिर जो भी है, अगर वो देख रहा है तो मैं उनको कहूंगा ये 7 झूठ से आप भी बचें, आपको भी बचना है और साथ ही साथ जो मसीह के फॉलोवर्स हैं उनको भी बचना है। नाउ सबसे पहला झूठ जो शैतान ने संसार से बोला है, मनुष्यों से बोला है, वह झूठ है परमेश्वर नहीं है। वो कहता है कोई परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता उसका 14 का 1 में मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये पहला झूठ है जो वो संसार से कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। ये उसका पहला झूठ है। देखते हैं सच क्या है। याकूब की किताब उसका 2 का 19 लिखता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। एक ही, याद रखो, एक ही परमेश्वर है। यीशु की बात हो रही है, एक ही परमेश्वर है। तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा से मेरा मतलब है इबलीस, उसका मतलब है शैतान, डेविल। वो भी जानता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, लेकिन पूरे संसार से उसने झूठ बोल रखा है कोई परमेश्वर नहीं है। ना ये रहा शैतान का दूसरा झूठ। कहता है दूसरा झूठ स्वर्ग और नरक नहीं है। वो कहता है स्वर्ग और नहीं है, देयर इज नो हेल, देयर इज नो हेवन, नरक और स्वर्ग नहीं है। ये उसका दूसरा झूठ है। लूका की किताब में 16 के 24 में आपको अगर याद होगा, लाजर और धनवान की घटना है। वहां पर धनवान जो है ना नरक में पड़ा, वो कहता है कि लाजर को भेज दे ताकि वो अपने उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। क्यों? क्योंकि मैं आग में पड़ा तड़प रहा हूं, नरक में पड़ा तड़प रहा हूं। तो इसका मतलब है नरक है। सच क्या है देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:8 में, पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, सब झूठ का बाग इस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। तो इसका मतलब है यीशु ने कहा नरक है, तो आपको ये बात को समझना बहुत जरूरी है। शैतान का तीसरा झूठ। आइए देखते हैं तीसरा झूठ क्या है। कहता है हम पापी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमने कोई मच्छर नहीं मारा, मक्खी नहीं मारा, हमने कभी कोई पाप नहीं किया, झूठ नहीं बोला, कत्ल नहीं किया, तो हम पापी कैसे हुए? याद रखो, पाप करने के बाद पापी नहीं होते। आपका जन्म ही पाप में हुआ है, इसलिए आप पापी है। शैतान का ये झूठ है कि हमने पाप नहीं किया तो मैं पापी नहीं हूं, तो हम पापी नहीं है। ये उसका झूठ है। देखते हैं सच क्या है। रोमियो की किताब उसका 3 का 23 कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो सबने पाप किया। ये सब में आ गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आप जहां से भी है, नेशनल, इंटरनेशनल, आप जहां से भी हैं, सब मनुष्य पापी हैं। वचन कहता है ये शैतान का झूठ है कि कोई पापी नहीं है। तो ये सच है कि हम सब पापी हैं और हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। आइए देखते हैं चौथा झूठ। शैतान का चौथा झूठ कहता है सब भगवान एक है। वो कहता है कि सब भगवान एक है। चारों धर्म या जितने भी दुनिया में धर्म है सब एक हैं, सब भगवान एक है। देखते हैं क्या सच है। यहां पे देखिएगा वचन को। 1 कुरिन्थियों 8 का 4 कहता है, 1 Corinthians chapter 8 verse 4 कहता है हम जानते हैं। कहता है कि हम जानते हैं मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं है
और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। तो वो एक कौन है? यीशु। वो एक कौन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? वो यीशु। तो एक परमेश्वर है। शैतान कहता है कोई परमेश्वर नहीं है, सब भगवान एक जैसे हैं, सब भगवान एक हैं। तो यहां वचन कहता है कि एक परमेश्वर है, उसको जानना बहुत जरूरी है। शैतान का पांचवा झूठ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पुनर्जन्म होता है। वो कहता है पुनर्जन्म होता है, जिसको कहते हैं रीबर्थ, पुनर्जन्म होता है। ये शैतान का झूठ है। सच क्या है देखते हैं। इब्रानियों किताब उसका 9:27 कहता है जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद में सीधा न्याय होना। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के लिए एक बार पैदा होना, उसके बाद में मरना और फिर उसके बाद में उसका सीधा न्याय होना नियुक्त है। तो इसका मतलब है कि पुनर्जन्म नहीं होगा। मनुष्य को एक बार पैदा होना है, मरना है और उसके बाद में उसका न्याय होना नियुक्त है। ये रहा शैतान का छठवां झूठ, सेकंड लास्ट झूठ, छठवां झूठ। उसका छठवां झूठ क्या कहता है? कर्म करो पाप से बचो, कर्म करो पाप से बचो। सच क्या है देखते हैं। इफिसी किताब उसका 2:8 से 9 तक में लिखता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आप टाटा है, आप अंबानी है, आप बिरला है, आप लंदन के प्रिंस है, आप कोई भी क्यों ना हो, आपके पैसे आपके पाप क्षमा नहीं कर सकते हैं। आपका दान कर्म पंडित को, मौलाना को या चर्च का फादर को, आप जैसे भी कितने भी लोग हैं, कोई भी दान कर्म करने से आपके पाप क्षमा नहीं होंगे जब तक यीशु के द्वारा आपका उद्धार नहीं होता, उसके लहू से आपका उद्धार नहीं होता, दान कर्म करने से उद्धार नहीं होता। यह शैतान का झूठ है। यह रहा सबसे बड़ा झूठ, जो कि सातवां झूठ है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ में बने रहिएगा। शैतान का सातवां झूठ, सबसे बड़ा झूठ, कहता है सिर्फ यीशु ही उद्धार करता नहीं है। कहता है, शैतान कहता है कि सिर्फ यीशु ही उद्धार करता नहीं है। आज पूरी दुनिया में कम से कम 2000 साल से भी एक प्रचार हो रहा है, यीशु को स्वीकार करो, यीशु को स्वीकार करो, नरक से बचो, पाप से बचो। लेकिन लूसीफर ने एक बड़ा झूठ डाल दिया है कि सिर्फ यीशु ही के द्वारा उद्धार नहीं है, और भी कई नाम है, और भी कई रास्ते हैं जिसके द्वारा उद्धार है। यह सबसे बड़ा झूठ है शैतान का। सच यह है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2 कुरिन्थियों 4:4 में शैतान ने क्या बोला? देखिए, पूरे दुनिया को, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, इसका मतलब है शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। पर सच क्या है देखते हैं। लूसीफर चाहता है कि यीशु का प्रकाश, यीशु का सुसमाचार लोगों तक ना पहुंचे। पर सच क्या है? प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 12 क्या कहता है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, किसी दूसरे के द्वारा। आपका जो भी नाम है, आप जिसका भी प्रचार करते हैं, यीशु को छोड़ दूसरा कोई उद्धार करता नहीं है। यह बात यहां साबित होती है क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। फिर कहता है फिलिप्पी 2 अध्याय वचन 10 और 11 में, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे यानी नरक में भी, सब यीशु के नाम पर घुटना टेके परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि समाप्त करने से पहले शैतान के 7 झूठ आपको नहीं विश्वास करना है। आप पृथ्वी के कोई भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, आप जो भी धर्म जाति कौम के हो, आप कोई भी क्यों, बशर्ते आप इंसान हो, आपको उद्धार करता यीशु की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि शैतान के झूठ से बचे रहें, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।